11 सेल चैप्टर है, ठीक है। ये जो मेरा वीडियो है वो CBSE प्लस UP दोनों बच्चे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों वीडियो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर लेक्चर के ड्यूरिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में देखिए, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, फिर हम आपको आपके अकॉर्डिंग लेक्चर देना शुरू करेंगे। वैसे हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक सेल, ठीक है। सेल की अगर बात करें तो सब लोग जानता है कि सेल क्या है। सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। यानी कि जब हमारी बॉडी फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले बॉडी फॉर्मेशन में क्या पार्टिसिपेट करता है, सेल, ठीक है। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सेल बॉडी फॉर्मेशन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है, कैसे वो देखेगी। यानी कि जब एक बॉडी फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले सेल, यानी कि सेल जो है, सेल होता है। सेल कई सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। टिश्यू, देन टिश्यू मिलके बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। कंप्लीट और एक ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड कंप्लीट बॉडी या फिर कॉम्प्लेक्स बॉडी, कंप्लीट बॉडी, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट बॉडी, देखिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट मीन्स कि जब हमारी बॉडी फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले क्या बनता है, सेल, ठीक है। सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन। कई सारे वैसे ही सेम टू सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अभी हम बताएंगे नेक्स्ट कैसे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्म करते हैं। तो कई सारे जब ऑर्गन सिस्टम में मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्म होता है, ठीक है, एक कंप्लीट बॉडी बनती है। तो आइए देखते हैं, ये हो गया आपके बॉडी फॉर्मेशन का क्या है प्रोसेस। यानी कि सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है एक पूरी बॉडी बनने में, सबसे पहले बॉडी जो कोई भी थिंग्स पार्टिसिपेट करता है या कोई भी क्या बोलते हैं थिंग्स, यानी दैट मीन्स कि क्या पार्टिसिपेट करता है, तो वो है सेल्स, ठीक है। सेल्स हो गया। तो देखिए सेल्स क्या है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट सेल्स, ठीक है। तो यही सेल्स की बात कर रहे हैं। तो जब अब आपको बात समझ में आया कि जब किसी भी लिविंग बीइंग का जब कोई ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है, लिक्विड का ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या पार्टिसिपेट करता है, सेल्स। One cells come from mother and second cell come from father, ठीक है। Two different cells combine and then new cells form, that is a zygote or कैसे, that's it, ठीक है। One cells come from mother, ठीक है, यानी कि mother cells and second one father cells both are fused, दोनों क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ठीक होते हैं, फ्यूज होते हैं एंड देन फॉर्म करते हैं एक न्यू सेल्स, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। देखिए ये एन सेल होता है, ये एन सेल होता है। एन मीन्स वन सेल, नंबर ऑफ सेल्स, वेयर जहाँ पे क्या है, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ सेल्स, एन इज अ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की संख्या है। तो यहाँ पे एन यानी कि वन सेल्स, तो वन सेल्स कम फ्रॉम मदर एंड सेकेंड अनदर सेल्स कम फ्रॉम फादर, बोथ आर फ्यूज, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो आपका न्यू सेल्स बनता है जिन्हें हम टू एन सेल्स बोल सकते हैं। क्या नाम है उसका, जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट, अब जाइगोट आगे डेवलप करेगा तो बनाएगा इम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट आगे डेवलप करेगा तो इम्ब्रियो फॉर्म करेगा, इम्ब्रियो आगे चल के क्या करेगा, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम बनेगा कंप्लीट बॉडी। बात समझ में। तो ये जो हम अभी आपको बताए हैं ये हमारा क्या था, एक कैसे एक ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे, पूरे लिविंग बींग्स की बात करें, कैसे लिविंग बींग बनना स्टार्ट होते हैं। तो हर लिविंग, जितने भी लिविंग बींग्स का प्रोसेस, चाहे जैसे वो रिप्रोड्यूस करें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहले अगर उनका बॉडी बनना शुरू हो रहा है तो सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करता है वो है सेल, ठीक है। तो हम उसी की बात कीजिए, कंप्लीट बॉडी कैसे बनती है। सबसे पहले हमारी कंप्लीट बॉडी जब बनना शुरू होगा तो सबसे पहले क्या पार्टिसिपेट किया, सेल पार्टिसिपेट किया, सेल, ठीक है। सेल क्या है, टिश्यू, कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। एंड ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कंप्लीट बॉडी बोलिए, कॉम्प्लेक्स बॉडी बोलिए, व्हाटएवर आपको जो समझ में, जैसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं आप वैसे क्या है डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बोले आपको कहीं ना कहीं से एग्जाम देना है तो बुक का लैंग्वेज दिखाइए, तो बुक के हिसाब से आप अपने अगर समझ गए हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कैसे बॉडी फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए सेल की, तो सेल की जब डिस्कवरी हुई तो सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक को। द क्रेडिट गोज टू सेल, यानी हु डिस्कवर्ड सेल? तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल इन 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। कब? 1665 में। देखिए इन 1665, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल को डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक, ठीक है, ठीक है। साइंस के जिस यानी कि देखिए पहले ये तो क्लियर है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, 1665 में। ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड, अब बात आती है कि रॉबर्ट हुक कहाँ पर डिस्कवर किया, तो मतलब किस चीज़ में, किस थिंग्स को लेके, किस चीज़ में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो आपको जो पढ़ना है वो ये बताया गया है बुक में कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक कार्प का पतला टुकड़ा लिया, ठीक है। कार्प का जो पतला टुकड़ा लिया उन्होंने माइक्रोस्कोप पे रखा। उस कार्प के पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप पे जब रखा तो क्या उन्हें दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते नुमा क्या है? ये सारी स्ट्रक्चर दिखाई दी। दैट्स लाइक मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना दिखाई दिया। दैट्स लाइक इसकी तरफ कैसा? कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ दिखाई दिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो इस स्ट्रक्चर को ही रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, ये क्या है? वन सेल। वन सेल हैव अ वन न्यूक्लियस इन सेंटर पॉइंट, ठीक है। वन सेल हैव अ वन न्यूक्लियस इन द सेंटर पॉइंट, यानी कि अगर हम बात करें एक सेल में कितना न्यूक्लियस होता है? एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, वो भी कहाँ होता है? सेंटर पॉइंट पे। किस सेंटर? सेल के सेंटर पॉइंट पे होता है। और ये जो न्यूक्लियस है पूरे सेल को क्या करता है? बैलेंस करता है। इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे आगे, फिलहाल में हम सेल की बात करते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कार्प का पतला टुकड़ा लिया, ठीक है। कार्प का जो पतला टुकड़ा लिया तो उस टुकड़े को उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप पे रखा। किस माइक्रोस्कोप पे रखा? सिंपल माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप पे जब उन्होंने देखा रखा किसको? कार्प के टुकड़े, कार्प के टुकड़े, कार्प के टुकड़े उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप पे रखा तो उन्हें कुछ दैट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कार्प का पतला टुकड़ा लिया, ठीक है, उसको अपने द्वारा बनाए गए सिंपल माइक्रोस्कोप पे रखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते नुमा ढेर सारी संरचनाएं दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या कहा? सेल नाम दिया, ठीक है। जिससे उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। सेल का उन्होंने नाम दिया। देखिए और उसके बाद रॉबर्ट हुक ने अपनी बात को यहीं पे समाप्त किया, लेकिन कुछ कहो कि उन्होंने अपनी बात को रखा। क्या बोले? वो बोले कि यदि अब हमें और भी इस सेल्स के बारे में, ठीक है, ये जो सेल्स है ये देखिए वन सेल्स, टू सेल्स, थ्री सेल्स, क्या है? सारे ग्रुप ऑफ सेल्स है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। दैट्स फिगर शोज ग्रुप ऑफ सेल्स। तो अगर उन्होंने रॉबर्ट हुक अपनी बात कहने समाप्त करने से पहले कुछ कहा, क्या बोला कि यदि हम चाहते हैं कि इस सेल्स के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो हमें क्या है? वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स कि वेल डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए ताकि हम इस सेल्स के डीप तक जाके, सेल्स के डीप में जाके स्टडी कर पाए, ताकि और भी जो इसके ऑर्गन्स के बारे में, डिटेल ऑर्गन्स के बारे में या किन किन चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है उनके बारे में हम बता सकें। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया सेल की डिस्कवरी। यही बात उन्होंने करके अपनी बात को क्या किया? समाप्त किया। तो ये हो गया सेल की डिस्कवरी। ध्यान से सुनेगा, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी 1665 में किया था, ठीक है। कहाँ किया था? उन्होंने कार्प का पतला टुकड़ा लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप पे रखा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप पे मैंने कार्प के पतले टुकड़े को रखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते नुमा कुछ संरचना दिखाई दी, जिसे क्या नाम दिया? उन्होंने सेल का नाम दिया। बात समझ आई? नेक्स्ट क्या बोला? उसके बाद वो बोले अपनी बात को वहीं पे वो समाप्त करने जा रहे थे, लेकिन करने से पहले वो क्या बोले कि यदि अब हमें इस सेल्स के बारे में पूरा डिटेल जानना है, पूरी डिटेल जानकारी लेनी है, फुल इंफॉर्मेशन लेना है या डेप्थ में जाके हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमें इससे भी वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है, जो कि उस टाइम नहीं था, इसीलिए रॉबर्ट हुक पूरी बात नहीं बताता, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में उनकी एक पुस्तक है, क्या है? बायोग्राफिया, ठीक है। उनकी एक पुस्तक है बायोग्राफिया।
उनकी एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया। अपने इस पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दिया है। रॉबर्ट हुक द्वारा तैयार किया गया, लिखा गया एक बुक है, रॉबर्ट हुक द्वारा लिखा गया एक बुक है। कौन सा बुक है? माइक्रोग्राफिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी सेल्स के बारे में दी है। तो ये आज ये हमारा जो टॉपिक है सेल्स क्लियर, यानी कि सेल की डिस्कवरी की इतिहास आप जान गए, हिस्ट्री ऑफ सेल्स जान गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इनके बाद आते हैं कुछ और साइंटिस्ट, ठीक है। कौन कौन से साइंटिस्ट इनके बाद आते हैं? ठीक है, इसके बाद देखिए माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में क्या है डिस्क्राइब किया है। इनके अब ये जो रॉबर्ट हुक के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं ल्यूवेनहॉक, कब आते हैं? 1664 में, ठीक है, 1664 में ल्यूवेनहॉक आते हैं। तो ल्यूवेनहॉक सेल के बारे में जो स्टडी किए, तो ये लिविंग बिल सेल्स का लिए, यानी कि जीवित कोशिकाओं में लिविंग सेल्स का लिए, ठीक है, लिविंग बिल का कोई सेल्स लिए, उस पर स्टडी किए। जो रॉबर्ट हुक जिस सेल्स पे अपना स्टडी किए, तो वो क्या था? नॉन लिविंग बिल था। कैसा था? नॉन लिविंग सेल्स था, नॉन लिविंग सेल्स था। बात समझ आ रही है? और जो रॉबर्ट हुक का जो सेल था वो कैसा था? सॉरी, रॉबर्ट हुक जिस सेल्स पे अपनी डिस्कवरी किए थे वो नॉन लिविंग सेल था। आपको नाम से पता चल रहा है कार्ड का टुकड़ा है, ठीक है, कार्ड का पत्थर टुकड़ा है, एक कांच की बात कर रहे हैं तो वो नॉन लिविंग होगा। लेकिन इनके बाद एक ल्यूवेनहॉक आते हैं 1674 में, नियर अबाउट 10 साल के बाद। तो आपके क्या है, ये एक लिविंग बिल का सेल लिए थे, उस पर स्टडी करते हैं। तो ये हो गया सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं एक ड्यूटरोचक, ठीक है, ड्यूटरोदत्त आते हैं। वो क्या बोलते हैं? ड्यूटरोदत्त सेल थियरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सेल थियरी। तो उनकी जो ड्यूटरोदत्त की जो सेल थियरी थी वो पूरी मान्य नहीं हुई, क्योंकि वो पूरा एग्जैक्ट जो डिफिनीशन था वो दे नहीं था जो ड्यूटरोदत्त थे। ड्यूटरोदत्त के बाद आते हैं आपके 1838 टू 1839 में, ठीक है, 1838 टू 1839 में स्लाइडेन एंड स्वान। कौन कौन आते हैं? स्लाइडेन और स्वान, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान, ये दो साइंटिस्ट आते हैं। तो ये दोनों लोगों ने जो अपनी सेल थियरी दी थी, इन दोनों की सेल थियरी प्रूव है। आज हम जो सेल थियरी पढ़ रहे हैं वो इन्हीं का दिया हुआ सेल थियरी। कब दिया था? 1838 टू 1839। क्या? 1838 टू 1839 में, 1839, ठीक है। क्या कहा था इसमें? स्लाइडेन और स्वान उन्होंने कहा कि जो सेल है, ठीक है, सेल क्या है? किसी भी लिविंग बीइंग ने क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। यानी कि कोई भी लिविंग बीइंग जब बनना शुरू होता है तो उसके शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेल। आप जानते हैं कि पहले हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले कोई चीज़ बनेगा तभी तो हम उसमें फंक्शन करेंगे, पहले कोई चीज़ बनेगा तभी तो हम उसमें फंक्शन करेंगे। इसीलिए तो हम पहले क्या बोल रहे हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। लिविंग बीइंग या बॉडी बोले एक ही बात है, ठीक है। देखिए कैसे सेल इज द, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम सेल थियरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन दिया था? देखिए, अब हमारे जो मेन टॉपिक है देखिए हम लिख गए हैं ताकि आपको समझने में समस्या ना हो, आसानी समझ जाए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल थियरी। सेल डिस्कवरी के बाद जस्ट उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? सेल थियरी। सेल थियरी दिया किसने था? स्लाइडेन एंड स्वान दिए थे, स्लाइडेन और स्वान दिए थे, ठीक है। स्लाइडेन एंड स्वान कब दिया था इन्होंने? 1838 टू 1839, ठीक है। बस समझ आ गई। पहली सेल थियरी इनकी क्या थी? पहली सेल थियरी इनकी ये थी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल, देखो हम लिख रहे हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। किसी भी जीवों के शरीर का या किसी भी शरीर का जब निर्माण होता है तो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल, और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल, ठीक है। यानी पहले किसी
कोई भी चीज़ का पहले सेल क्या होता है, बनता है। पहले कोई चीज़ हम बनाएंगे तब तो उसमें काम करेंगे। तो पहले क्या होता है, सेल बनता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है उसमें जस्ट तुरंत क्या है, जस्ट क्या होता है, फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेकेंड वन क्या कह रहे हैं दोनों लोग मिलके कि जो हमारा ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल सेकेंड यूनिट, सेकेंड सेल थियरी है, 3 सेल थियरी आई थी जो थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तीसरा क्या है, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बताइए मत, अभी जस्ट एक्सप्लेन करेंगे। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए क्या कह रहा है, समझिए इसको ध्यान से कि जब सेल की डिस्कवरी हो गई तो उसके जस्ट तुरंत बाद एक ड्यूटरोचक आते हैं, ड्यूटरोदत्त वैज्ञानिक आते हैं, वो सेल थियरी के बारे में बात, कोशिका अपवाद, जिसको सेल थियरी के बारे में कहते हैं, लेकिन उनकी सेल थियरी जो है वो मान्य नहीं है, वो एग्जैक्ट क्या है, सेल को डिफाइन नहीं कर पाए। तो जस्ट ड्यूटरोदत्त के बाद कौन आते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। तो स्लाइडेन एंड स्वान कब, 1838 टू 1839 में, तो इन्हीं के गैप बीच में ये सेल थियरी आई थी। तो जो स्लाइडेन एंड स्वान एक लोग क्या है, स्लाइडेन क्या है, बॉटनिस्ट है, और स्वान क्या है, जूलॉजिस्ट है। यानी कि स्लाइडेन प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और जो स्वान है वो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्लाइडेन अपना प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, स्वान अपना प्लांट्स के बारे में स्टडी करते। लेकिन जब दोनों लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, आदान प्रदान किया, तो ये देखा कि जो मैक्सिमम कैरेक्टर है, चाहे वो प्लांट्स के चाहे एनिमल्स के, क्या वो मैचअप कर रहे हैं। तो कहा उन्होंने, दोनों लोगों ने आपस में क्या हुई, तो यही बोले कि अगर हम अलग अलग डिफिनीसन देने से अच्छा है कि हमें कैसा डिफिनीसन दे जिससे हम पूरे क्या करते हैं, लिविंग बीइंग को डिफाइन कर सकें। एक ही डिफिनीसन से क्या है, एक ही थियरी से हम पूरे लिविंग बीइंग को डिफाइन कर सके, ठीक है। इस प्रकार दोनों लोग आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। दोनों लोग आपस में मिलकर अपने अपने सेल थियरी का क्या करते हैं, सेल थियरी को मिला के दोनों लोगों के सेल थियरी का जो मेन कंक्लूजन निकल के आता है, ये 3 है। यानी कि जो सेल थियरी की कोशिका सिद्धांत 3 निकल के आता है। पहला क्या सिद्धांत उन्होंने क्या बोला कि जो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है ना। यानी किसी भी जीवों के शरीर का संरचनात्मक, सबसे पहले उनका निर्माण होता है तो क्या होता है, संरचना होता है। संरचना होगा तभी तो उसमें फंक्शन होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप। धरती पे चाहे वो एक कोशिकीय प्राणी हो, चाहे वो बहुकोशिकीय हो, यानी कि चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, ठीक है। चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें, चाहे वायरस की। हालांकि बैक्टीरिया और वायरस वेल डेवलप्ड सेल नहीं है, बैक्टीरिया और वायरस एक पूर्ण कोशिका नहीं है, फिर भी उनके अंदर कोशिका का कुछ लक्षण तो है। तो एक लिविंग बीइंग हुए ना, कोशिका का कुछ तो लक्षण है, तो एक लिविंग बीइंग हुए। तो इस प्रकार क्या है कि वो भी उनके वायरस को अपवाद से छोड़ते, उनके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जीव क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। थर्ड क्या क्या, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जब तक पुरानी कोशिका विभाजित नहीं होगी तब तक नई कोशिका नहीं बनेगा। जब तक पुराना सेल डिवाइड नहीं होगा तब तक न्यू सेल नहीं बनेगा। तो देखिए इस न्यू सेल के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल ये है और इस प्री एग्जिस्टिंग सेल के लिए न्यू सेल ये है। समझ आ रहा है, इस पुराने सेल का न्यू सेल ये है और इस न्यू सेल का पुराना सेल ये है, ठीक है। तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार दोनों लोगों के जो सिद्धांत मिल के आते हैं जिसे बोलते हैं सेल थियरी, ठीक है। तो अगली बार हम तुरंत रिपीट करते रहे, 2 मिनट ध्यान सुनिए कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक किए थे इन 1665, ठीक है। हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। तो उन्होंने इस बात का वर्णन अपने माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक लिखी है, उसमें सेल की डिस्कवरी के बारे में पूरा क्या है लिखा हुआ, ठीक है। कहाँ किया था, कार्क का एक पतला टुकड़ा लिया था, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप पे रखा तो उन्हें मधुमक्खी की छत्ते नुमा कुछ संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने कहा सेल का। उसके बाद उन्होंने कहा कि
और यदि अगर अब हमें इस सेल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, डीप स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें इससे भी वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है, जो कि उस टाइम नहीं था। बात समझ आ गई। इनके जस्ट बाद आते हैं ड्यूटेरोडक्ट, ठीक है, सॉरी आपके आते हैं ल्यूवेनहॉक, ठीक है, 1674 में 1674 में ल्यूवेनहॉक आते हैं। वो एक लिविंग बीइंग का सेल लेते हैं, उसका स्टडी करते हैं। रॉबर्ट हुक जो सेल डिस्कवरी किया था वो नॉन लिविंग था, जीवित नहीं था, ठीक है, निर्जीव था। और जो ल्यूवेनहॉक जिस सेल पर स्टडी करते हैं वो क्या था, लिविंग था। अब ड्यूटेरोडक्ट आते हैं, वो सेल थियरी की बात करते हैं, लेकिन उनकी सेल थियरी मान्य नहीं होती, क्योंकि वो एकदम एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सेल के बारे में वो चीज़ वो नहीं देख पाते। उनके जस्ट बाद आते हैं स्लाइडेन एंड स्वान 1838 to 1839। वो क्या करते हैं, स्लाइडेन क्या है, बॉटनिस्ट है, यानी वनस्पति पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। स्वान क्या है, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। दोनों लोगों ने अपना अपना स्टडी किया, तो देखा कि उन्होंने दोनों का कैरेक्टर क्या है, मैक्सिमम ऐसा कैरेक्टर सेल के अंदर जो मैचअप कर रहे हैं। तो वो बोले हम अपना देंगे, इससे अच्छा कुछ ऐसा हम दोनों लोग का मिल के आए कि एक नया है और एक ही लाइन से हम पूरे क्या करते हैं, लिविंग बीइंग को क्या डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों लोगों ने अपना एक सिद्धांत निकाला, जिसे सेल थियरी के नाम से जानते हैं। तो क्या उन्होंने कितने लाइन में डिफाइन किया, तो 3 थियरी दिया, ठीक है, 3 थियरीज दिए। तो फर्स्ट थियरी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। किसी भी लिविंग बीइंग का शरीर का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले सेल क्या होता है, भाग रहता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। केवल वायरस के अंदर बस कुछ ही आरएनए और प्रोटीन होता है, बाकी जितने भी उसके अलावा है सब प्रोकैरियोट ही है, लेकिन उनके अंदर सेल जैसा कैरेक्टर तो है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मैं डिस्कस करूंगी पार्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। थैंक यू।